हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मेरा पिछला वीडियो जो था वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में था। आज मैं उसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x ln 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते वक्त हम लोग को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन उसको ध्यान में रखना है। तो आइलेट रूल के हिसाब से लॉगरिथम हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये x हो गया सेकंड फंक्शन, क्योंकि I आइलेट रूल। ठीक है, तो पहले लॉगरिथम आ रहा है तो ln 1 प्लस एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन और x हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन रहेगा यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लिख देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब ये जो वैल्यू निकल के आएगा इसका अगेन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये है इसका फॉर्मूला बाय पार्ट्स का। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम लोग आइलेट रूल के हिसाब से ही लेंगे। अब देखो ln 1 प्लस एक्स फर्स्ट फंक्शन है तो यहाँ पे लिखो ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कौन सा, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स, क्योंकि लॉगरिथम का 1 बाय एक्स होता है तो ln 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स सेकेंड फंक्शन क्या है, एक्स है, उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय टू। अब इसका होल इंटीग्रेशन हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर ले आओ। ठीक है, यहाँ पे है कितना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये हो गया dx। ठीक है, अब देखो नीचे है 1 प्लस एक्स, ऊपर में है एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या किए यहाँ पे -1 प्लस 1 कर दो। -1 प्लस 1 करने से हम लोग को फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर -1 इसको हम लोग x प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो वैसे ही करो यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखो एक्स प्लस वन होल इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है 1 प्लस एक्स है, अब प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स। इसका मतलब ये हुआ हम लोग ये जो 1 प्लस एक्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया और 1 के नीचे भी डिवाइड कर दिए। अब होल इंटीग्रेशन, अब देखो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो आंसर कितना मिला, एक्स स्क्वायर बाय टू ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय टू। अब देखो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स का हो गया ln 1 प्लस एक्स प्लस सी। मिल गया आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x⁷ ln x। तो आइलेट रूल के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन रहा ln x कांस्टेंट रहा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये हो गया x⁸ डिवाइडेड बाय 8 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x⁸ डिवाइडेड बाय 8। अब इसका होल इंटीग्रेशन, अब ये देखो ये x 8 को काटा, ये x⁸ है, x⁸, तो यहाँ पे बचा कितना x⁸ बाय 8 ln x माइनस यहाँ पे है 1 बाय 8 बाहर में ले आओ x⁷ इंटीग्रेशन, क्योंकि x 8 को काटेगा तो 8 माइनस 1 कितना 7 होता है। अब x⁷ का इंटीग्रेशन करो, ये x⁸ बाय 8 ln x माइनस 1 बाय 8 कॉन्स्टेंट। अब x⁷ का इंटीग्रेशन x⁸ बाय 8 प्लस सी इक्वल्स टू
यहाँ पे होगा एक्स टू द 8 बाई 8 ln x माइनस एक्स टू द 8 डिवाइड बाई 8 8 जा 64 प्लस सी। हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ln x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो हम लोग पहले जानते थे कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, पर यहाँ पे देखो एक ही फंक्शन है ln x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दो फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ln x स्क्वायर प्लस 1 का कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 इंटू कर दो, 1 इंटू ln x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। अब ln हो गया फर्स्ट फंक्शन और 1 हो गया सेकेंड फंक्शन, ठीक है। आइलेट रूल के हिसाब से तो फर्स्ट फंक्शन रहा कांस्टेंट, ln x स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन ln x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x हो गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना होगा x हो गया। अब इसका होल इंटीग्रेशन, अब देखो कितना आ रहा है ये x ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। और देखो नीचे x का प्लस 1 है, ऊपर में 2 को कॉमन ले जाओ, x ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 करके बाहर में ले आओ। अब ये जो है एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखो प्लस 1 और माइनस 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसके नीचे भी डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसके नीचे भी डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका होल इंटीग्रेशन करो, होगा ये जो एक्स का प्लस 1 था हम लोग यहाँ पे भी डिवाइड कर और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिए। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना x ln x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, यहाँ पे लिखो tan इनवर्स x प्लस c हो गया आंसर। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यहीं तक ही आंसर लिख के छोड़ दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ln x बाई एक्स टू द पावर 5, तो इसको लिखो ln x इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 हो गया दो फंक्शन। अब ये ln फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, अब फॉर्मूला डालो, फर्स्ट फंक्शन रहा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स टू माइनस 5 का एक्स टू द पावर माइनस 4 बाय माइनस 4, क्योंकि n का वैल्यू माइनस 5 है तो माइनस 5 प्लस 1 होता है माइनस 4 बाय माइनस 4, माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन कितना 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स टू द माइनस 4 बाय माइनस 4। अब इसका होल इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखो ln x बाय 4 एक्स टू द पावर 4, क्योंकि एक्स टू द पावर माइनस 4 नीचे आ जाता है, एक्स टू द 4 हो जाता है और ये माइनस को ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस प्लस और 1/4 करके बाहर में ले आओ। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये x का पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा एक्स टू द माइनस 5 dx। अब इसको बस इंटीग्रेट कर दो, माइनस ln x बाय 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/4 एक्स टू द माइनस 5 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 4 प्लस c इक्वल्स टू ये हो गया माइनस ln x बाय 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 4 डिवाइड बाय ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे 16 लिख दो प्लस c। क्लियर।
एक और बार इसको समझा देता हूँ। ये देखो ln x बाय x टू द 5 था हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग x टू द 5 को ऊपर ले आए, x टू द -5 हो गया। तो लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन या अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन रहा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखो x टू द -5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू -4 बाय -4, फिर माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे तो माइनस ln x बाय 4x टू द 5 हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 बाहर ले आए। अब ये जो नीचे x था ऊपर जाकर तो -1 हो जाएगा, -4 -1 कितना होगा -5। अब इसका इंटीग्रेशन -4 बाय -4 प्लस c हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी देखो ओनली साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/1 - x² का होल टू, पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता नहीं है। तो हम लोग क्या कि इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिए, 1 इंटू साइन इनवर्स x कर दो पहले, 1 इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब ये इनवर्स है तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, 1 हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक है, आईलेट रूल हम लोग का इनवर्स से शुरू होता है ना, ILATE, तो इनवर्स हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन रहा कांस्टेंट, साइन इनवर्स x कांस्टेंट रहा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस x² का होल रूट ओवर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका होल इंटीग्रेशन अगेन। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे होगा x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x माइनस, अब देखो यहाँ पे इसको पुट 1 माइनस x², 1 माइनस x² इज इक्वल टू t² ले जाओ। ये जो 1 माइनस x² को t² ले गए, क्योंकि 1 माइनस x² को रूट ओवर का अगर t लोगे तो 1 माइनस x² हो जाएगा t², इम्प्लाई माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, इम्प्लाइज x dx, x डी 2 कैंसिल हो गया, x dx इक्वल टू माइनस t dt। तो ये जो x dx है वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस t dt। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे t dt डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस x का रूट ओवर हम लोग कितना लिए थे t, इंटीग्रेशन ये t कैंसिल। अब ये हो गया आंसर x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस dt का इंटीग्रेशन होता है t प्लस c इक्वल टू x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस t का वैल्यू कितना 1 माइनस x² का होल रूट ओवर, 1 माइनस x² का होल रूट ओवर प्लस c। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ x tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स है ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन रहा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। अब x का इंटीग्रेशन होता है x² बाय 2, इसका अगेन होल इंटीग्रेशन इक्वल टू x² बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 करके बाहर ले आओ। अब यहाँ पे है x² बाय कितना 1 प्लस x², 1 प्लस x²। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 प्लस x² है तो यहाँ पे +1 -1 कर दो, इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू x² बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखो ये x² प्लस 1 बाय इसको ऐसे लिखो x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 माइनस 1 बाय x² प्लस 1। इसका भी इंटीग्रेशन करो और इसका भी इंटीग्रेशन करो, क्योंकि ये होल इंटीग्रेशन था, ये दोनों कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू बचा कितना x² बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये कैंसिल हो गया तो dx का इंटीग्रेशन था x होगा माइनस 1/x का प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। e⁻³ cos 2x दिया हुआ है इंटीग्रेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लेट जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग लेट I इज इक्वल टू क्वेश्चन इटसेल्फ, मतलब जो भी क्वेश्चन था हम लोग उसको I ले गए। अब आइलेट रूल के हिसाब से ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, आइलेट ई एक्सपोनेंशियल लास्ट में है। तो फर्स्ट फंक्शन रहा cos 2x को कांस्टेंट रखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³ डिवाइड बाय 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos 2x का माइनस साइन 2x, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x इंटू 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻³ बाय 3। अब इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल्स टू ये हो गया e⁻³ बाय 3 cos 2x प्लस 2/3 कांस्टेंट करके बाहर ले आओ। यहाँ पे देखो ये हो गया e⁻³ साइन 2x dx। ठीक है, अगेन यहाँ पे बाय पार्ट्स डालो, क्योंकि अगेन यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो देखो कैसे क्या सॉल्व होगा, e⁻³ बाय 3 cos 2x प्लस 2/3 कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन रहा sin 2x कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻³ बाय 3 माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन कितना होगा 2 cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻³ बाय 3। अब होल इंटीग्रेशन हो गया इक्वल्स टू e⁻³ बाय 3 cos 2x प्लस अब 2/3 का अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 2 बाय कितना 9 e⁻³ साइन 2x। अब ये प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा 4 डिवाइडेड 3 इंटू 3 जा 9। अब देखो e⁻³ इंटू cos 2x, हम लोग जहाँ से शुरू किए थे क्वेश्चन हम लोग का e⁻³ cos 2x था, लेकिन हम लोग वहीं पे पहुंच गए e⁻³ cos 2x। तो इसको हम लोग I लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में I था, I माइनस 4/9 को इधर ले आओ, प्लस 4/9 I इक्वल्स टू जो भी बचा यहाँ पे e⁻³ बाय 3 cos 2x प्लस 2/9 e⁻³ साइन 2x हो गया। इम्प्लाइज यहाँ पे एलसीएम ले जाने से 9 4 13 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू e⁻³ बाय 3 cos 2x प्लस 2/9 e⁻³ साइन 2x। हम लोग को क्या चाहिए I का वैल्यू, तो I इक्वल टू 9/13 होल इंटू ये टोटल लिख दो e⁻³ बाय 3 cos 2x प्लस 2/9 e⁻³ साइन 2x प्लस c हो गया कंप्लीट। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में दिखा देता है। जब भी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन गिरेगा तो ये क्वेश्चन का आने का चांसेस थोड़े ज़्यादा रहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम टाइप का क्वेश्चन है e⁻² साइन x। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, फॉर्मूला में डाल दो। पहले फर्स्ट फंक्शन रहा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻² बाय 2 माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन साइन x का डेरिवेटिव cos x e⁻² का e⁻² बाय 2। अगेन इसका होल इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ये हो गया e⁻² बाय 2। ये जो क्वेश्चन का हम लोग I लेके सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे I ले जाओ, तो यहाँ पे e⁻² बाय 2 साइन x माइनस 1/2 बाहर में ले आओ। अब यहाँ पे अगेन बाय पार्ट्स डालो, e⁻² और cos x का फर्स्ट फंक्शन रहा e⁻² का इंटीग्रेशन e⁻² बाय
टू माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन एक्स ई टू द 2x बाय 2। अगेन इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे कोई ई टू द 2x बाय 2 साइन एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस आपको, तो माइनस 1/4 ई टू द 2x कॉस एक्स, ई टू द 2x कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 1/4 यहाँ पे आई लिख दो, क्योंकि ई टू द 2x साइन है, यहीं से हम लोग का क्वेश्चन शुरू है। ई टू द 2x साइन का वैल्यू कितना आई है, तो यहाँ पे आई लिखो, तो माइनस 1/4 आई। अब ये माइनस 1/4 आई को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का ऑलरेडी आई था, आई प्लस माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1/4 आई इक्वल्स टू जो भी है यहाँ पे ई टू द 2x बाय 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई टू द 2x कॉस एक्स, ठीक है। अब 4i प्लस आई कितना 5i/4 इक्वल्स टू 5i/4, 5i डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है ई टू द 2x बाय 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई टू द 2x कॉस एक्स, ई टू द 2x कॉस एक्स, ठीक है। इम्प्लाइज हम लोग को आई का वैल्यू चाहिए, आई इक्वल टू 4/5 कर दो, और जो है यहाँ पे ई टू द 2x बाय 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई टू द पावर 2x कॉस एक्स, 2x कॉस एक्स प्लस सी, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स tan x प्लस लॉन सेक एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक जो फॉर्मूला हम लोग का जनरेट होता है ई टू द पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इस टाइप का रहेगा फॉर्मेट तो आंसर होगा ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी, यह है फॉर्मूला। ई टू द एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर रहेगा ऐसे तो आंसर होगा ई टू द एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब देखो ई टू द एक्स तो है, अब tan x प्लस लॉन सेक एक्स में एफ एक्स कौन सा है, एफ डैश एक्स कौन सा है, उसको हम लोग को ध्यान देना होगा। और देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, अब tan x का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, पर यहाँ पे क्या है लॉन सेक एक्स है, तो ये फर्स्ट ये एफ एक्स नहीं होगा। अब देखते हैं लॉन सेक एक्स, अगर लॉन सेक एक्स को एफ एक्स लेते हो तो लॉन सेक एक्स का डेरिवेटिव 1/sec x इंटू sec x tan x, तो sec x कैंसिल हो जाता है तो tan x रह जाता है, तो यहाँ पे देखो tan x है, इसका मतलब ln sec x हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। क्लियर, तो आंसर कितना होगा, इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो ई टू द एक्स एफ एक्स मतलब ln sec x प्लस सी, ln sec x प्लस सी। क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे ln sec x यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ d/dx सब ln sec x, ln sec x कितना होगा, पहले 1/sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x tan x, sec x कैंसिल हो जाता है तो कितना रहता है tan x रहता है, तो इसलिए ln sec x हो गया एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स हो गया। आंसर होगा कितना ई टू द एक्स ln sec x प्लस सी। सेम फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। देखो ई टू द एक्स कॉट एक्स प्लस ln sin x है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, पर यहाँ पे ln sin x है, और ln sin x का डेरिवेटिव कितना होगा कॉट एक्स होगा, क्योंकि ln का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस है, मतलब कॉस बाय साइन कॉट। यहाँ पे देखो तो लिख देता हूँ d/dx तो ln sin x, साइन एक्स का लॉन लॉगरिथमेटिव 1/x, तो उस हिसाब से ये हो गया 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इक्वल टू कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट एक्स। तो देखो यहाँ पे ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया, तो आंसर होगा ई टू द एफ एक्स प्लस सी, ई टू द एक्स ln sin x प्लस सी।
ln sin x प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग बाई पार्ट्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं। बाई पार्ट्स जितना भी क्वेश्चन रहता है हम लोग इस तरह से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आज का क्लासेस जो है आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।